मेरा पति बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था और जैसे बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी, वैसे ही मेरी हालत भी बिखरी हुई थी। मेरे जिस्म पर उसके जुल्म के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने जुनून की सारी हदें पार कर दी थी। मेरी कांच की चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों में चुभ गई थी, जहां से खून रसने लगा था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हुई। अलमारी से एक सादा सा जोड़ा निकालकर बाथरूम में चली गई। ना जाने कितनी देर तक मैं सावर के नीचे खड़ी रही, अपने आंसुओं को पानी में बहाती रही। कितने अरमानों के साथ मैं एक दुल्हन बनकर अपने पति के साथ विदा होकर आई थी। क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं थी? क्या मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही लिखे थे? मैं अब और दुख नहीं सह सकती थी। मेरा दिल चीख कर रोना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से आई तो मेरा पति अभी नशे की हालत में बेखबर बेड पर पड़ा हुआ था। मैं एक कोने पर टेक गई थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब भी माँ बाप के घर से कोई तकलीफ परेशानी होती तो यह सोचकर सब्र कर लेती थी कि अगले घर जाकर मुझे कुछ न कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन जो जुल्म सितम के पहाड़ मेरे पति ने शादी की पहली रात में तोड़े थे, मैं उन्हें सह नहीं पा रही थी। ऐसे ही जुल्म मेरे पापा मेरी माँ पर करते थे और मैं सोचती थी कि मेरी माँ कैसे मेरे पापा के जुल्मों सितम को सह लेती हैं और इतने जुल्मों सितम सहने के बाद आज भी जिंदा हैं। अब मुझे समझ आया कि मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। अगर मौत आसान होती तो मैं भी जिंदा नहीं होती। मेरे कमर में दर्द की तेज लहर उठी थी। मैंने अपनी गोद में तकिया रखकर खुद को सुकून देने की कोशिश की थी। जब किसी तरह से सुकून न मिला तो हल्के से सरकते हुए मैं बेड पर लेट गई। मेरे पिता शराब के नशे में मेरी माँ को मारते थे और कहते, तूने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है। तुझे पालूं, तेरी बेटी को भी पालूं। मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम लोगों का। बेटा तो दिया नहीं गया, मुझे ये बेटी पैदा करके बैठ गई है, मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है। अपने आप की बातें सुनकर मैं डर से एक कोने में दुबक जाती थी। मेरी माँ मेरे बाप के सामने बहुत कम बोलती थी और अगर कोई बात बोल भी देती थी तो मेरा बाप उसे बहुत मारता था। बचपन से मैं अपनी माँ के बेहद करीब रही थी। अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछती और कहती, अम्मा मत रो, भगवान है ना, वो बाबा को सजा देंगे। मैं जब ये कहती तो माँ हल्की सी मुस्कान देती। मेरी माँ दोबारा उम्मीद से हुई थी और कुछ समय के लिए मेरा बाप सुधर गया था। मेरी माँ का ख्याल रखने लगा था। शायद उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे 2 जुड़वा बेटे मिलेंगे। लेकिन मेरी माँ पर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। माँ ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। उसके बाद तो बाबा और भी जंगली हो गए थे। अब तो वो घर में पैसे भी नहीं देते थे और माँ सिलाई करके हम तीनों बहनों का पेट पाल रही थी। जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती तो भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे नसीब में मेरे बाबा जैसा मर्द मत लिखना, उससे अच्छा तो मुझे मौत दे देना। जब मेरे लिए राहुल का रिश्ता आया था तो मैं डरी सहमी नज़रों से माँ की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में सवाल थे और माँ ने उन सवालों को पढ़ लिया था। मुझे अपने करीब करते हुए माँ बोली, बेटा इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसके बारे में कई जगह से पता किया है। सबसे बड़ी बात उसका अपना घर है, अच्छा खासा खाता पीता है और बड़े परिवार की झंझट भी नहीं है। बस उसकी माँ ही है। छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। वहाँ तो बहुत खुश रहेगी। वो लोग तो दहेज भी नहीं मांग रहे। बस उन्हें एक लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि तू उनके घर को स्वर्ग बना देगी। माँ ने मुझे अपनी गोद में भर लिया था। पापा को तो मेरी शादी से कोई मतलब ही नहीं था। हम तीनों बहनें माँ से ज़्यादा करीब थी और पापा भी हमसे दूर रहते थे। खैर मेरी शादी राहुल से बहुत शांति से हो गई थी। राहुल देखने में एक अच्छा खासा नौजवान था। उसे देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस हुई थी, जैसे भगवान ने आखिरकार मेरे नसीब में भी कुछ अच्छा लिखा है। मैं खुशी खुशी विदा होकर राहुल के 2 कमरों के मकान में आ गई थी। ये लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ खाते पीते थे, अपना मकान था और राहुल की नौकरी भी ठीक ठाक थी। परिवार भी बड़ा नहीं था, बस राहुल की माँ थी। उसके पापा कई साल पहले ही गुजर चुके थे। शादी की रात में सर झुकाकर चुपचाप बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी।
मेरे दिल में नए नए सपने सज रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास और पति को इतनी सेवा करूंगी कि वो मेरी तारीफें करते नहीं थकेंगे। थोड़ी ही देर में मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी। आने वाले ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मेरे सामने एकदम से गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। मैं हड़बड़ाकर सीधी हो गई थी। कुछ देर के बाद ही राहुल ने मेरा घूंघट उठा दिया। मैं हल्की सी नज़र उठाकर ऊपर देखा, लेकिन जो मैंने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। राहुल की आंखें लाल हो रही थी, जैसे वो पीकर आया हो। उसके मुंह से बदबू का तेज भभका उठा था, जो मेरे दिमाग पर चढ़ चुका था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन फिर मैं खुद को तसल्ली दे रही थी। इस खुशी के मौके पर राहुल के दोस्तों ने उसे ज़बरदस्ती पिला दी हो, वरना राहुल एक पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का है, ऐसा मेरी माँ ने बताया था। तो वह ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। अगले ही पल राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, दुल्हन के रूप में तुम तो कयामत लग रही हो। आज तो पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरी आंखों में थोड़ी डर भी सिमट आया था। अगले ही पल राहुल ने आगे बढ़कर मेरी ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी थी। वह जिस अंदाज से मेरी ज्वेलरी उतार रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा, राहुल प्लीज़, ये क्या तरीका है? मुझे तकलीफ़ हो रही है। राहुल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, तकलीफ़ के बाद ही तो मज़ा आएगा मेरी जान। जब तक दर्द नहीं तब तक मज़ा नहीं। वह अजीब बेहुदा अंदाज में बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू फिसल पड़े थे। ये कैसी बातें कर रहा था? अगले पर राहुल ने मेरा दुपट्टा उतार दिया था। कहने लगा, जो यह भारी भरकम कपड़े बदल कर आओ। यह कहकर उसने मुझे बेड से नीचे खड़ा कर दिया था। मैं चुपचाप बाथरूम में चले गई थी और जब फ्रेश होकर आई तो राहुल मेरी ही राह ताक रहा था। राहुल ने खींचकर मुझे बेड पर बिठा लिया और उसके बाद उसने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। न उसने मुझसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें की, न मुझे डर को कम करने की कोशिश की थी, और ना ही मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा दिया था। मैंने तो सुना था शादी की पहली रात पति अपनी पत्नी को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। लड़कियां इस मौके पर कुछ ज़्यादा ही डरी सहमी होती हैं, तो पति उनके अंदर के डर को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि वह उनके साथ कंफर्ट महसूस कर सकें। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह मुझे अपना हक वसूल करने लगा था। मैं उससे दूर जाना चाहती थी। उसके मुंह से उठने वाली बदबू मेरे सर पर चढ़ रही थी, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। कुछ ही देर में उसने मुझे कुचलकर रख दिया। मेरी विनती का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मनमानी करने के बाद राहुल नशे में धुत होकर एक तरफ लुढ़क गया और गहरी नींद में सो गया। उसने टूटे फूटे मनोबल को संभालने में लगी रही। मेरी आंखों में बेइंतहा आंसू बह रहे थे। क्या मुझे वही सब कुछ सहना पड़ेगा जो मैंने अपनी माँ के घर में सहा था? अब मेरे अंदर जीने की कोई आस बाकी नहीं थी। मेरी माँ का तो कहना था कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। फिर यह कौन सा रूप था राहुल का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कितनी ही देर तक रोती रही थी और फिर न जाने रात को किस पहर मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ से खुली। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी, जिनकी गहरी नज़रें मुझे जांच रही थी। मुझे अपनी सास से नफरत महसूस हो रही थी, जिन्होंने जानते बूझते मेरी ज़िंदगी खराब कर दी थी। अपने शराबी और जुनूनी बेटे के पल्ले मुझे बांध दिया था। मैंने उनकी तरफ से नफरत और गुस्से से मुंह फेर लिया था। मेरी सास ने मेरा यह व्यवहार देखा तो उनके चेहरे पर नाराज़गी के भाव आ गए थे। मेरी यह चुप्पी देखकर मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गई। गुस्से में बोली, रुचि, यह क्या तरीका है? सुबह सवेरे उठकर बड़ों के आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज़ नहीं सिखाई। मैं भी गुस्से में थी और एकदम फट पड़ी। मैंने कहा, अच्छा, मेरी माँ ने तो मुझे बहुत तमीज़ सिखाई है, लेकिन आपने अपने बेटे को क्या संस्कार सिखाए हैं? ये तो जंगली जानवर है। आपने मेरे परिवार को धोखा दिया है, मेरी गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आपने ऐसा आपका बेटा इस लायक नहीं है कि वह शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सके। अरे ये तो कुछ ही रातों में मुझे मौत के करीब कर देगा। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा दीजिए। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। एक ही रात में उसने मेरी हालत ख़राब कर दी है।
यह कहते हुए मैंने अपने कुर्ते के बटन खोलकर उन्हें अपनी चोट दिखाई। मेरी सास की नज़रें झुक गई। वो सोफे पर बैठ गई और बोली, रुचि मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता था कि मेरा बेटा जुनूनी है, शराब भी पीता है और शराब की नशे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरा विश्वास करो रुचि, मैं राहुल के कहने पर ही उसकी शादी तुम्हारे साथ कर रही थी। राहुल ने तुम्हें कहीं आते जाते हुए देखा था और उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसका कहना था कि वह तुमसे प्यार करता है और तुमसे ही शादी करेगा। लेकिन मैं राहुल को साथ मना कर दिया था कि मैं किसी पराई बच्ची की ज़िंदगी खराब नहीं करूँगी। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, तुम शादी के लायक नहीं हो। मैंने राहुल से कहा, उसने मुझसे वादा किया था कि माँ, मैं आगे से शराब नहीं पीऊँगा। शराब पीने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और मेरे अंदर एक जुनून भर जाता है। जब तक मैं यह जुनून किसी पर नहीं निकालता, मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन मैं वादा करता हूँ माँ, आप मेरी शादी रुचि के साथ कर देंगी तो मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। राहुल के इस वादे पर मैंने अपने दिल में उम्मीद जगाई। आखिर मैं माँ हूँ। कुछ देर के लिए खुद गर्ज हो गई थी। मैंने सोचा, जब राहुल वादा कर रहा है कि वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा तो उसे एक मौका देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत तो होती ही है कि बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी सुधार देती है। मेरा बेटा तो सिर्फ शराब का लत में पड़ा हुआ था। अगर वह शराब न पिए तो सामान्य इंसान की तरह रहेगा। उसका दिल बुरा नहीं है, लेकिन शराब पीते ही उस पर जुनून सवार हो जाता है। मैं उनके सामने रोती रही और मेरी सास मुझे तसल्ली देती रही, लेकिन उनके शब्दों से भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। सुबह राहुल उठा तो एकदम फ्रेश था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। अकेले में उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। रुचि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रात को मैं नशे की हालत में था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लीज़ आगे से ऐसा नहीं होगा, उसने कहा और अपने कान पकड़ लिए। मेरे पास भी तो दूसरा कोई विकल्प नहीं था। या तो मैं माँ के घर चली जाती या फिर यहीं रहना था। मैंने सोचा चलो राहुल को माफ़ करके उसे एक और मौका देती हूँ। मैं राहुल को माफ़ कर दिया। पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। राहुल ने मेरा बहुत ध्यान रखा। राहुल की माँ भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने पूरा दिन मुझे किसी नाजुक गुड़िया की तरह संभाला। लेकिन अगले 8 दिन तक राहुल का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। फिर एक रात वह शराब के नशे में घर आया। उसने फिर मुझे अपने जुनूनी का शिकार बनाया। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जख्मों से भरी मेरा शरीर चीख चीख कर मेरी हालत बयां कर रहा था, लेकिन राहुल तो जैसे पत्थर बन चुका था। अगले दिन उठकर राहुल ने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। मेरी सास ने भी उसे बुरी बातें की, लेकिन वह नज़रें झुकाकर अपने काम के लिए चला गया। लेकिन अब उसका यह रोज का रूटीन बन गया था। राहुल की माँ भी अब शर्मिंदा थी। उनकी आंखों में मेरे लिए खेद था। हालांकि राहुल की माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन राहुल के व्यवहार की वजह से वह भी परेशान थी। और फिर भगवान ने मुझे खुशखबरी दे दी। इस हालत में भी राहुल मुझे अपने जुनून का शिकार बनाने से नहीं चूकता। मैं हाथ जोड़कर विनती करती, राहुल आप तो मुझ पर दया करो। हमारे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन वह नशे की हालत में कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खो चुका था। जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मैं अस्पताल में ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं दूंगी। जो बचपन मैंने गुजारा था वह अपने बच्चे को नहीं गुजारने दूंगी। मैं राहुल से अलग हो जाऊंगी हमेशा के लिए। यही बात मैंने अपनी सास से कही। मेरी सास कुछ देर तक मुझे देखती रहे, फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, रुचि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उन्होंने मेरे कान में एक बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, रुचि एक आखिरी मौका है, प्लीज़ यह मौका मुझे दे दो। अगर इस बार राहुल को अकल नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें राहुल से तलाक दिलाऊंगी। या मेरा तुमसे वादा है। मैंने कुछ सोचकर अपनी सास से हाँ कर दिया। मैं अभी अपने घर को बचाना चाहती थी। फिर उसी रात में मैं अपनी सास के साथ उनकी एक दूर की बहन के घर चली आई, राहुल को बिना बताए। मेरी सास ने मुझे यही कहा था कि हम तीनों राहुल को अकेला उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। औलाद का एक बहुत मजबूत कड़ी होती है और औलाद की तड़प बहुत ही बुरी तड़प होती है। जब राहुल को उसकी बच्ची से दूर रखा जाएगा तो हो सकता है वह सही राह पर वापस लौट आए। और मैं भी अपनी सास की बात मान गई थी।
अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए मैं एक मौका देना चाहती थी। उसे यह खबर कर दी गई कि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। उसी दिन वह बहुत खुश था। ऑफिस से जल्दी जल्दी वह अस्पताल जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही हम सास बहू अपनी बच्ची के साथ अस्पताल से निकल चुके थे। हमें नहीं पता था उसके बाद राहुल का क्या हुआ। उसने हमें ढूंढा या नहीं ढूंढा, लेकिन मैं और मेरी सास बच्ची के साथ मौसी के घर आ गए थे। सरला मौसी गांव में रहती थी। उनके पति नहीं थे और बच्चे शादी करके विदेश में बस गए थे। जमीन से उनके घर का खर्च चल रहा था और उन्होंने खुशी खुशी हमारा स्वागत किया। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था। मैं अपने बच्चे की परवरिश में लग गई थी। सरला मौसी बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी। मेरा बहुत देखभाल करती थी। मेरी सास कभी कभी अपने बेटे राहुल को याद करती थी। मुझे भी कभी कभी उसकी याद आती थी। कुछ भी हो, वो मेरी बच्ची का बाप था। हालांकि जब तक राहुल शराब के नशे में नहीं होता, वह मेरा ख्याल रखता था, मुझसे प्यार भी करता था। मेरी बच्ची 1 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसे बुखार हुआ और गांव के डॉक्टर ने उसका बुखार नहीं उतर रहा था। मैं अपनी सास को लेकर उसे शहर चली गई। मैं बाहर बैठी अपने नंबर का इंतजार कर रही थी कि डॉक्टर ने मेरी बच्ची का नाम लेकर पुकारा। अपने नंबर आने पर मैं डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर गई थी। जब अंदर डॉक्टर के पास से दिखाकर बाहर निकली तो मेरी सांस अटक गई थी। सामने ही राहुल अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और मेरी सास चुपचाप खामोश बैठी हुई थी। राहुल रो रो कर कह रहा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। आपको पता नहीं है, आपके जाने के बाद मैं कितना तड़पा हूँ, कितना रोया हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। मैं आप लोगों के बिना नहीं जी सकता। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। जबकि मेरी सास ने खुद को दूर कर लिया। राहुल ने मुझे तेरी कसम और वादों पर भरोसा नहीं है। कितने विश्वास के साथ मैंने तेरी शादी रुचि के साथ की थी कि शायद तू बदल जाएगा, लेकिन नहीं, अभी तेरी वही हरकतें हैं। अब जब वह सुकून से अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है तो क्यों उसकी ज़िंदगी में तूफान मचाना चाहता है। जा, चला जा यहाँ से और हमेशा के लिए हमें हमारी ज़िंदगी जीने दे। यह कहते हुए मेरी सास की आंखों से आंसू आ गए थे। राहुल रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख चुका था। मेरा विश्वास करें, मुझे मेरी बच्ची से मिला दे। मुझे अपनी बेटी से दूर मत करो माँ। मैं उसका बाप हूँ। मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूँ। आपने तो उसकी एक झलक भी नहीं देखने दी। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। जब से आप लोग मुझे छोड़कर गए हैं, मैंने सब गलत काम छोड़ दिए हैं। शराब को हाथ तक नहीं लगाया। राहुल के गिरते आंसू मेरे दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। मैंने आज पहली बार राहुल को रोते हुए देखा था। मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती थी कि एक बाप को उसकी बेटी से ना मिलने दूं। चुपचाप आगे बढ़कर मैंने अपनी बेटी को राहुल की गोद में दे दिया। राहुल कितनी ही देर तक मुझे और अपनी बेटी को देखता रहा, जैसे उसे विश्वास ना हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगले ही पल उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और उसे बेइंतहा चूमने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन वह मेरी मजबूरी थी। अगर मैं राहुल को उसकी बच्ची से अलग न करती तो शायद उसे कभी एहसास नहीं होता कि बच्चों की तड़प कितनी गहरी होती है। आज यही तड़प उसके दिल को बदलने में मददगार साबित हुई थी। राहुल मुझसे माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ रुचि, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत संगत में पड़ गया था। मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती पिलाते थे और पीने के बाद तो मैं जुनूनी हो जाता था। मैंने सब दोस्तियां तोड़ दी हैं। मैंने कहा, ठीक है राहुल, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मैं राहुल के साथ घर लौट आई। इस बार राहुल सच में बदल गया था। वह मेरा, मेरी बेटी और अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था। शराब पीना भी छोड़ दिया था। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं देता था। बच्चे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है। जब राहुल को लगा कि उसकी औलाद उससे छिन गई है तो उसने खुद को बदल लिया था। राहुल अब एक अच्छा इंसान बन चुका था। उसने मेरी दोनों बहनों की शादी भी अपने बलबूते पर कराई और मेरी दोनों बहनें अपने अपने घर में खुशी से रह रही हैं। और आज मैं भी अपने परिवार में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।